वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देख रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो ध्यान समझिए, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उसको हम लोग सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन। ध्यान देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर हम लोग सिंबल या फिर जो सब्सटेंस का फॉर्मूला है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फिर वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल इक्वेशन में। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल दिया गया है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन burn in oxygen, it get converted into magnesium oxide। केमिकल रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमें केमिकल रिएक्शन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है, किस फॉर्म में है? सेंटेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सेंटेंस के फॉर्म में। तो ये काफी लॉन्ग दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं, पहली बात तो किस फॉर्म में? सेंटेंस फॉर्म में है। तो इसको लिखना, रीड करना काफी लेंथी का मतलब ये काफी लॉन्ग फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करके दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब जो ये सेंटेंस फॉर्म है, इसको अगर हम लोग क्या करें? वर्ड फॉर्म में लिख दें। ध्यान देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, ये जो सेंटेंस फॉर्म में था आपका केमिकल रिएक्शन, अब वो किस फॉर्म में आ गया? वर्ड के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? वर्ड के फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक, ये क्या है आपका? वर्ड इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? वर्ड के फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन का नाम दिया गया वर्ड इक्वेशन। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबल या फिर फॉर्मूले से सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, सबको पता है। प्लस ऑक्सीजन को O2 एरो बनाया हमने। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया? केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या बन गया आपका? केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो ये केमिकल रिएक्शन था, हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? सिंबल या फिर कह सकते हैं जो भी सब्सटेंस का फॉर्मूला है उसके फॉर्म में हमने इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या बन गया आपका? केमिकल इक्वेशन। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसके अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है, उस सब्सटेंस को सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये है डेफिनेशन। जिसको हमने एग्जांपल दे दिया आपको, क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। आपके एग्जाम में इस फॉर्म में भी लिख के आ सकता है, इस फॉर्म में लिख के भी आ सकता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वहीं पे होती है कि केमिकल इक्वेशन मान लीजिए ये दिया गया, ये केमिकल इक्वेशन है, अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग
कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया गया उसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डालिए हेडिंग हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कैसे बैलेंस करना है इसको सीखने से पहले हम समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो ध्यान से देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग कहेंगे किसे, ध्यान समझिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सीधा सा मतलब है, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब ध्यान समझिए, इस एरो की जो लेफ्ट साइड है, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो इस एरो की लेफ्ट साइड है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इस एरो की जो राइट साइड है, क्या कहेंगे, RHS, राइट हैंड साइड, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये चीज आप याद रखिएगा। एरो के लेफ्ट साइड जो है मतलब LHS, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट। एरो के जो राइट साइड है RHS, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान समझिए, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस हम कब कहेंगे, उसको हम बैलेंस इक्वेशन कब कहेंगे, जब रिएक्टेंट साइड जो भी एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड वो इक्वल हो जाए टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट प्रोडक्ट साइड। अभी ध्यान समझिए, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड मान लीजिए 10 एटम है। ठीक, तो फिर राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड मतलब इस साइड भी 10 एटम होना चाहिए। तब क्या होगा, तब उससे हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां तक क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आयरन कितना है, 2 है, Fe2 है मान लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर आयरन 2 है, आयरन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी आयरन 2 होना चाहिए, तभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर है तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, एक एक चीज पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रेट किया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। क्या है, राइट हैंड साइड। इतना आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो समझ जाइए आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है, एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, इधर लिख लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन। अब कितना कितना एटम है उसको लिख लीजिए, मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन कितना है, O2 मतलब 2। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, मैग्नीशियम कितना है, 1। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये बैलेंस है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर, 2, और इधर कितना है ऑक्सीजन, 1, तो अनबैलेंस है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ समझिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन हो गया,
और ये 2 मैग्नीशियम भी हो गया। मतलब मैग्नीशियम कितने एटम हो गए? 2। याद रखिए जो भी हम बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जितने एटम है सबसे मल्टीप्लाई होगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम से भी होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से भी होगा, और कोई सब्सटेंस है या एलिमेंट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन उसके साथ मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम हो गया आपका 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर समझिए मैग्नीशियम 1 था, 2 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस है दोनों साइड। लेकिन क्या दिक्कत है? अभी मैग्नीशियम कितना इधर 2, इधर कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। क्लियर? अभी आगे और समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आप लिखिए आयरन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? वाटर के साथ, और बना क्या आपका? Fe2O4 प्लस H2। ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो ध्यान समझिए। हमारा काम क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट है? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही सेम एलिमेंट RHS साइड भी होंगे, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कितना आयरन। आयरन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, यहां देखते हैं आयरन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो 1 बाई 1 बैलेंस करते हैं। ध्यान देखिए कितना आयरन है? आयरन का 1 एटम है इधर लेफ्ट हैंड साइड, और इधर कितना है? 2। मतलब इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2। मतलब हमने इधर क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन आयरन, 2 इधर 2 इधर, बैलेंस। क्लियर? अब हम आते हैं हाइड्रोजन के पास। अब ध्यान से देखिए कितना हाइड्रोजन है इधर? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इधर देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। अब ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए कितना ऑक्सीजन है? 1। इधर कितना ऑक्सीजन है? 4। अब इस ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 कैसे होगा? हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। इसे कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 2 जा 8, कितना हो गया? हाइड्रोजन 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। और इधर कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब पूरा देखिए 2 2 बैलेंस, 8 8 बैलेंस, 4 4 बैलेंस। आप देख सकते हैं आयरन 2 है, आयरन 2। ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन 4 4, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। क्लियर? दूसरा एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देखिए। NaOH H2SO4 रिएक्शन हुआ, बना सोडियम सल्फेट Na2SO4 और वाटर। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या क्या एलिमेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। इधर भी होगा सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान देखिए सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4 एंड 1 5 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 1 3। सल्फर कितना है? 1। सोडियम कितना है? 2। सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है? 4 1 5। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। अब इसको हमें बैलेंस करना है। कितना? सोडियम 1, इधर 2, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2। मतलब ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन।
अब देखिए जब हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन चेंज हो गया, यहाँ हो गया 2 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 बाहर मतलब मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन साथ भी, 2 ऑक्सीजन, और इधर 4 और 2 कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और क्या चेंज हो गया, हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, 2 और 2 कितना हाइड्रोजन हो गया 4 हो गया चेंज। यहाँ तक क्लियर। अब हमें बैलेंस करना है, ध्यान देखिए ऑक्सीजन कितना है 6 और इधर कितना ऑक्सीजन है 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। अब हमें हाइड्रोजन करना है 4। अब हाइड्रोजन 4 कैसे होगा आप बताइए। अगर हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। और देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 4, पहले यहाँ 4 है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 6 सोडियम 2। अब बात करते हैं सल्फर 1। आपका ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। देख लीजिए सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन देखिए 2 और इधर 4 2 6, इधर देखिए 4 और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 2 कितना हो गया 6। बात करते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर 2 मतलब 4 हाइड्रोजन इधर है, ये देखिए, और इधर कितना है 2 2 4 हाइड्रोजन, सल्फर 1। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया गया है आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप डायरेक्ट इसको बैलेंस करना सीख जाएंगे, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो आपका गलती होने के चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।